इनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखाने जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं निज नाम की जो जागृति होती है वो कैसे होती है? कह रहे वो प्रेम के आधार से होती है, बिना प्रेम के होती नहीं। प्रेम प्रीत सु जागे भाई प्रेम प्रेम सु उल्टे माई प्रेम प्रेम सु पिछम आवे प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। तो प्रेम से ही सब कुछ काम होता है, बिना प्रेम के कुछ काम होता नहीं। तो शिष्य विठल राव पूछता है आपने बात तो प्रेम की बताई है, लेकिन प्रेम करे तो किससे करे? प्रेम का हमारे कोई आधार तो बताओ कि आपने ऐसा कोई प्रेम का आधार ही नहीं रखा। आपने तो निराधार प्रेम की बात कही। विठल राव अब बूझो आणी किंसु प्रेम करे यो प्राणी। तुम देवल देव विधि नहीं राखी निराधार प्रेम विध बाकी। आपने तो निराधार प्रेम की बात बताई जिसमें न कोई देवल है और न कोई देव है, ऐसा आपने प्रेम बताया। तो बताओ प्रेम किससे लगाएं और बिना किसी समझ के हम कैसे आगे जाएं? आपने न कोई करनी रखी है, न कोई क्रिया रखी है, न कोई उपाय रखा है। आपने तो बस निराधार प्रेम की बात बता दी। तो महाराज कहते हैं कहे सुखराम प्रेम आधारा सद्गुरु शरण एक विचार। प्रेम का आधार है आपके पास। क्या आधार है? कि सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले। ये एक ही विचार है। प्रेम करना है तो किससे करना है? सद्गुरु के ज्ञान से प्रेम करना। सद्गुरु जो आपको ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं उसमें आपका हेत हो जाए तो वो ज्ञान का असर आपके ऊपर होने लग जाए। जब तक आपका हेत नहीं लगेगा उससे तब तक असर नहीं होगा ज्ञान का। तो कह सुखराम प्रेम आधारा सद्गुरु शरण एक विचारा और शरण कोई नहीं चाहिए। आप ही उलट आप में परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए और कोई शरण लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने अंदर उलट जाओ। आप स्वयं अपने स्वरूप का बोध करो। आप स्वयं अपने आनंद को प्राप्त हो जाओ। वो कह रहे जो चावे सो सदगुरु हो ही आनंद ब्रह्म राम को। तो देखो सदगुरु कितने पावरफुल, सदगुरु कितने विलक्षण अद्भुत है कि आपको जो चावे सो प्राप्त हो जाए उनसे। सदगुरु कल्पवृक्ष के समान आपकी सारी मनोकामना इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ संकल्प विकल्प सबको पूरने वाले, कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। कि ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं। तो कह रहे जो चाहो सो सदगुरु। आपकी जो भी चाहना है वो किससे पूरी होगी? सदगुरु के ज्ञान से। और सबसे मोटी चाहना तो क्या है? परम पद की प्राप्ति। यही सबसे बड़ी चाहना। संसार के सुख तो छोटे मोटे हैं, चलते रहते हैं, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। इनको चाहकर भी क्या कर लेंगे? परम पद मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि परम पद को प्राप्त करने की चाहना यदि आप में है तो वो चाहना कौन पूरी कर सकते हैं? सदगुरु का ज्ञान ही पूरा कर सकते, और कोई पूरा नहीं कर सकता। तो जो चाहे सो सदगुरु होई आनंद ब्रह्म राम को। तो आपको आनंद ब्रह्म की प्राप्ति, राम की प्राप्ति सब सदगुरु के ज्ञान से संभव, इसके बिना संभव।
तो महाराज कह रहे और न दूजी आशा कोई प्रेम लगे गुरु चरना जाए, और दूसरी आशा सब रखो ही मत, छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। तो और न दूजी आशा कोई, दूसरी कोई आशा रखो ही मत। दूसरी आशा रखोगे तो क्या मिलेगा? सुख या दुख? क्या मिलेगा? आशा रखने से क्या मिलता है? सुख तो मिले नहीं मिले, लेकिन दुख तो मिल ही जाता है, क्योंकि सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? फिर आशा रखेंगे तो महाराज के और न दूसरी आशा को, दूसरी आशा को सब तिलांजलि दे दो, नमस्कार कर दो कि हमें और कोई आशा अब रही नहीं, बाकी नहीं। हमें तो आशा है तो बस केवल परम पद की आशा। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। महाराज कह रहे हैं कि हे साईं, हे सदगुरु, हे राम जी, आपको मुझे कुछ देना ही है, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो दान में परम पद दे दो, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तीन लोक का राज तो मैं अनंत जन्मों से करता आ रहा हूँ, तीन लोक के सुख तो मैं अनंत जन्मों से भोगता आ रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक मैं तृप्त हुआ नहीं। जब तक आप मुझे परम पद का दान नहीं दोगे तब तक मैं सुख दुख में पड़ा रहूंगा, जन्म मरण में जाता आता रहूंगा। तो और न दूजी आशा कोई, दूसरी कोई आशा महाराज करे कि आपको रखनी नहीं, सारी आशाओं को नमस्कार कर देना। प्रेम लगे गुरु चरना जाए, ऐसे प्रेम को लेकर, ऐसा प्रेम आपका लग जाए सदगुरु के चरणों से, सदगुरु के ज्ञान से, उनके चरणों में जाकर ऐसे ज्ञान को धारण कर लो, स्वीकार कर लो, शिरोधारी कर लो। ऐसो हेत गरासु गुरुसु लागे, तन मन गया भरम नहीं जाए। क्या कहते? ऐसा हेत लग जाए गुरु से, फिर भले तन भी चला जाए, फिर भले मन की भी नहीं होवे, कोई भरम उठे ही नहीं। कोई हम सदगुरु के ज्ञान को सुनने गए, हमारा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा हो गया। मन की नहीं हुई तो बुरा, अब मन की हुई तो अच्छा, ऐसे होता है। अपने मन की नहीं होती है, अपन जो सोचते हैं वो नहीं होता है, तो क्या कहते हैं? बुरा हो गया। और अपन सोचते जो हो जाता है, मन का हो जाता तो अच्छा हो जाता है। हाँ, तो महाराज के फिर आपके मन की भी नहीं हो तो भी आपको ऐसा भ्रम नहीं उठना चाहिए कि सदगुरु के ज्ञान से हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा भ्रम नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मन की हो या ना हो, क्योंकि अब तो आपको अमन होना है, मन से अलग होना है। मन की होवे तो भी अच्छा, और नहीं हो तो और भी अच्छा। मन की नहीं हो तो और भी अच्छा, क्योंकि आपको अपने मन को तो परमात्मा को सौंपना है, तभी अमन होंगे, तभी चैन आएगा। जब तक मन रहेगा तब तक अमन नहीं होगा। तो कह रहे आपका मन की नहीं होवे, आपका मन भी चला जावे, यानी मन की बात नहीं रहे, तो भी आपके गट के भीतर ऐसा भ्रम नहीं उठना चाहिए कि क्या हो गया मेरे से, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं उठना चाहिए। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हुआ है सो अच्छा हो, आगे जो भी होगा अच्छा ही हो, क्योंकि आप सदगुरु के ज्ञान में आ गए हैं, तो अब कुछ बुरा होने वाला है ही नहीं। जो ज्ञान में नहीं आता उसके लिए बुरा होता है, उसके लिए अच्छा होता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, राम चरण गिरे सिंधु जल दी से डर। सुख और दुख, अच्छा और बुरा किसके लिए होता है? अज्ञानी के लिए सुख है, अज्ञानी के लिए दुख है, अज्ञानी के लिए अच्छा है, अज्ञानी के लिए बुरा है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया ऐसा सदगुरु का, उसके लिए न सुख है न दुख, सब समान हो जाते हैं। किसी के साथ कोई राग नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ऐसे प्रेम को लेकर सदगुरु के चरण के ज्ञान के चरण में चले जाओ। ऐसो हेत गरासू लागे, सदगुरु के ज्ञान से हमारा ऐसा प्रेम हो जाए
ऐसा हेतु हो जाए कि कल्याण करने वाला है तो केवल मेरा ज्ञान ही कल्याण करने वाला है और दूसरा नहीं कुछ। फिर भले आपका तन भी चला जाए तो कोई परवाह नहीं, मन भी चला जाए तो कोई परवाह नहीं, तन का सुख नहीं मिले तो भी परवाह नहीं, मन का सुख नहीं मिले तो भी परवाह नहीं। लेकिन इस ज्ञान से आपकी आत्मा का कल्याण जरूर हो जाएगा यदि आपको इसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो, अटल विश्वास हो। कह रहे महाराज इस ज्ञान के ऊपर केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत है। थोड़ा सा अंतर रखते हैं, संदेह करते कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। सत्संग में तो रोज जा रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह रखते। महाराज के संदेह मत रख, जिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है निश्चित रूप से वो परम मोक्ष के अधिकारी। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। ये कुदरत कला कैसी है, इसकी कुदरत कैसी, इसकी नेचर कैसी है कि आपको पूर्ण दृढ़ता विश्वास मजबूती नेचर आ जाए, प्रतीति आ जाए पक्का, आतरा नहीं रहे, कुछ अंतर नहीं रहे, एक में एक हो जाए, तभी कृपा होती है। तो ऐसो हेत गरासू लागे, ऐसो हेत गुरु सू लागे, तन मन गया भ्रम नहीं जागे। कुछ भी चला जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कोई भ्रम नहीं उठे, कोई दुख नहीं हो। तब वो प्रेम उमंगट आवे, नेंचर तन्माय जगावे। कहने की ऐसा दृढ़ विश्वास उपाकर जाओगे तो वो नेंचर का प्रेम, नेंचर को जगाने वाला प्रेम आपके भीतर आ जाए। तब वो प्रेम उमंग घटावे, वो प्रेम की उमंग आपके घट के अंदर प्रकट हो जाएगी, प्रेम की चिंगारी आपके भीतर जग जाएगी। और नेंचर तन्माय जगा, वो प्रेम की चिंगारी जब लगती है तो नेंचर जागता है, नेंचर प्रज्वलित हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है हमारे घट के भीतर, भीतर में ही जागृत होता है। तो महाराज कह रहे परम मोक्ष का सदगुरु दाता, सब करनी का गुरु विदा। परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो महाराज कह रहे हैं कि आपको 7वें सदगुरु चाहिए। टोटल गुरु कितने हैं? 7। प्रथम गुरु कौन है? पिता के। द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण जो नामकरण संस्कार करते, छठा गुरु बताओ कितने दिन से सुन रहे हो? छठा गुरु कौन है? कनफू का गुरु जो कान में मंत्र देता है 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का, कि इसका सुमरन करना, इसको याद करना, इसकी सेवा करना, इसकी पूजा करना, इसकी अर्चना करना, जिससे आपको 3 लोकों में फल की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। और 7वें गुरु सतगुरु। तो कह रहे महाराज परम मोक्ष का सदगुरु था। आपको परम मोक्ष चाहिए तो 7वें गुरु के पास जाए। 6 गुरु हद के हैं, 7वें गुरु बेहद के हैं, अगम के। नहीं नहीं, केश हाँ, तो एक परम मोक्ष का सदगुरु दाता, 7वें सदगुरु आपको मिलते हैं तो वो आपका परम मोक्ष देते हैं। जड़ूले उतारते नहीं, वो भी एक संस्कार है। तो परम मोक्ष का सदगुरु दाता, परम मोक्ष की प्राप्ति का देने वाले सदगुरु ही है, दूसरे हदगुरु नहीं। सब करनी का गुरु विधाता, बाकी संसार की जितनी करनी है, जितनी क्रिया है, जितने सुख है, उन सब के विधाता कौन है? गुरु। ये गुरु आ गए सारे, 6 गुरु में सब आ गए, जो सब 3 लोकों में सुख दिलवाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने को बोर्न एंड ब्रॉटअप कराते हैं। मातृभाषा कौन सिखाते हैं? मातृभाषा कौन सिखाते हैं? माँ सिखाती है, इसीलिए उसका नाम मातृभाषा।
माँ जो बोलती है वो बच्चा अपने आप बोलने लग जाता है। माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा भी हिंदी, माँ इंग्लिश बोलती है तो बच्चा भी इंग्लिश बोलने लगता है। वो मातृभाषा हो जाती है उसकी। तो माँ उसकी गुरु है। माँ जो बोलती है वो मातृभाषा, तो माँ उसकी गुरु है बच्चे की, क्योंकि सब चीजें बच्चे को सिखाती है ना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बच्चा गंदगी में हाथ रख रहा है तो भी वो गंदगी में हाथ नहीं रखना, ऐसे बताती सब, सारा सिखाती। तो स्वस्थ रहना, सब कुछ करना। तो कह रहे सब प्रकार के सुख शरीर के, संसार के शहद गुरु से मिलते हैं। और परम मोक्ष का जो सुख है, परम मोक्ष का जो लील विलास है, आनंद है, उसको देने वाले, उसको बख्शिश करने वाले परम मोक्ष का सदगुरु दाता, उसको देने वाले सदगुरु है। और कह रहे पार ब्रह्म सदगुरु ही व्यास है। आपको परमात्मा का आभास, आपको परमात्मा की अनुभूति कौन कराएंगे? सदगुरु ही कराएंगे। पार ब्रह्म सदगुरु ही भासे। सदगुरु के बिना परमात्मा हमारे नजदीक होते हुए भी हमको भासते नहीं, हमको दिखते नहीं, हमको सूझते नहीं, हमको अनुभव में आते नहीं। सदगुरु उसका हमें अनुभव कराते हैं कि देख तन देवल विच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। तेरे तन के भीतर ही तेरे परमात्मा विराजमान है, तू उसके दर्शन कर। और दर्शन का समय कितना, कब करेगा? सुबह करेगा, शाम को करेगा, कब करेगा? ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस ले। हाँ, सदगुरु हमें परमात्मा के अपने आनंद स्वरूप दर्शन 24 घंटे के करवा देते। 24 घंटे परमात्मा हमारे भीतर जगा देते, उनके पट कभी बंद होते ही नहीं। बाहर तो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। देव भी सुला देते हैं। हाँ, देव भी सो जाते हैं। अब सोने वाले हैं 15 तारीख से, आज हो गई बस लास्ट। परसों 17 से सोएंगे। हाँ, तो 17 से सो जाएंगे, फिर वापस उठेंगे देव उठने 11 पर। लेकिन हमारे अंदर जाग गए देव तो वो नहीं सोएंगे। हाँ, वो हमेशा जागृत रहेंगे। तो अंदर भीतर के देव को जगा दो। तो परम मोक्ष का सदगुरु दाता, सब करनी का गुरु विदाता, और पार ब्रह्म सदगुरु ही भाष्य। पार ब्रह्म का आभास, परमात्मा का आभास जो आपके भीतर है, वो सदगुरु कराएंगे। जो आपका सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसका बोध सदगुरु कराएंगे। आपके अविनाशी का बोध सदगुरु कराएंगे कि आप अविनाशी हैं, अजर है, अमर है। आप मरने वालों में से नहीं है। मरने वाले वो है जो ज्ञान नहीं सुनते, वही मरेंगे। जो ज्ञान सुनते वो नहीं मरेंगे, क्योंकि उन्हें अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया, कि समझ में आ गया कि मेरा अविनाशी स्वरूप मरने वाला नहीं है, मरने वाला शरीर है। और मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ड्राइवर और कार अलग अलग होती है, एक ही होता है, एक ही होता है, अपन एक ही समझ लेते हैं। तो पार ब्रह्म सदगुरु ही बासे, जब और केवल सो प्रेम प्रकाश है। कह रहे महाराज, इस प्रकार से आपके पूर्व में, हृदय में केवल यानी ओनली एक सदगुरु की अगाध सत्ता, जो एक ही सबके गट के भीतर, जिस सत्ता के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, वो भासने लग जाए। ऐसा प्रेम उस सत्ता के प्रति आपका प्रकट हो जाए, और केवल का ज्ञान आपके भीतर जागृत हो जाए। वो समझ आ जाए, अपने आनंद स्वरूप का, सत्स्वरूप का बोध होने लग जाए। वो प्रकाशित हो जाए, वो करने वाले, प्रकाश को जगाने वाले, चेताने वाले, चेतन करने वाले ऐसे सदगुरु हैं। ऐसे परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु हैं। और कह रहे महाराज, प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाश है, एक दिवस भल ढीर न पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, जब लग नाम न जागे मान। कह रहे बड़ा दुर्लभ प्रेम,
दुर्लभ यानी मुश्किल से आता है। और जब तक ये दुर्लभ प्रेम नहीं आता है, तब तक वो नाम भीतर में जागता नहीं। और जैसे ही प्रेम आता है, नाम जाग जाता है, नाम प्रकाशित हो जाता है, तो महाराज कह रहे हैं कि उसके लिए फिर एक दिन की भी ढील नहीं रहती। समय का फिर उसके लिए कोई कारण नहीं। जाग गया तो जाग गया, प्रेम के आते ही जाग जाता है। प्रेम जब तक नहीं आया तब तक नहीं जागेगा, और जैसे ही प्रेम आ गया तो एक दिन की भी देर नहीं जागने में। आपके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम आ गया, तो वो नाम जाग जाएगा, उसमें फिर एक दिन की भी देरी नहीं। जब तक प्रेम नहीं आता उमड़कर अंतर से, तब तक वो नाम नहीं जागता। पहचान नाम के जागृति की कि आपके भीतर प्रेम आया तो नाम जागा, प्रेम नहीं आया तो नाम नहीं जागा। प्रेम के आने के बाद ढील नहीं, देरी नहीं। अब बोलो भी, ऐसा प्रेम हम लाएं कहां से, आवे कहां से हमारे पास? उसका कोई उपाय बता दो हो तो। आप बता रहे हो कि प्रेम के आने के बाद एक दिन भी नाम के जागने में ढील नहीं पड़ती, देर नहीं होती, तो ऐसा प्रेम फटाफट दे दो हमें, ताकि हमारे नाम जाग जाए। तो कह रहे और उपाय प्रेम के नाई, उस प्रेम को जगाने का कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो क्या उपाय है? सतगुरु दया प्रकाशे माई। सदगुरु हमारे ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, तो उनकी दया से, कृपा से, मेहर से ऐसा प्रेम उमड़कर आने लगता है। उनकी दया से आता है, हमारी करनी से या हमारी क्रिया से नहीं आता। हम तो चाहते हैं सभी कि जाग जाए, लेकिन उनकी जैसे दया हमारे ऊपर होती है, कृपा हमारे ऊपर होती है, मेहर हमारे ऊपर होती है, तो वो प्रेम हमारे भीतर जाग जाता है, और प्रेम के जागने से नाम जाग जाता है, और नाम के जाग जाने से हमारे अंदर स्वरूप का बोध हमें सतत रूप से, अनवरत रूप से होने लगता है। और कह रहे मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कला दया वो हो। मुख के कहने का कोई काम नहीं, मुख के कहने से नहीं आता कि हो जाए, जाग जाए, मुख के कहने से नहीं आती, वो दया से आती। दया कैसे प्राप्त करें उनकी, वो भी आगे बता दो कि उनकी दया प्राप्त करने का क्या उपाय। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा कतनाए पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माय। शिष्य के तन में निज नाम कैसे जागता है? ये मुख के कहने में तो है नहीं, महाराज ने बता दिया। भी कोई कह दे तेरे जाग जाए, जा, नहीं जागता ऐसे। उनकी दया से जागता है, मेहर से जागता है, कृपा से जागता है। तो जब जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंपता है, तो सदगुरु का निजमन रिश्ता है, और निजमन पर निजमन की मेहर हो जाती है, और निजनाम जाग जाता है। मन को ले जाकर के सौंपने से नहीं, निजमन को ले जाना। मन रिजासु ना बने, निजमन को ले जाकर सौंपो, यानी अंतर का प्रेम, भीतर का प्रेम ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंपो, यानी समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, और सारे आश्रय छोड़कर, और सारे सहारे छोड़कर केवल बस एक ही आसरा, एक ही सहारा है इस सदगुरु के ज्ञान का, कि वही मुझे परम मोक्ष में लेकर जाएगा। ऐसा केवल एक रह जाए तो फिर उसको उसकी लाज, जो जाको शरणो लियो जाकी जाने लाज। उल्टा जल मछली चढ़े भयो जात गजराज, जो जाको शरणो लियो। जिसने जिसका शरणा लिया उसको उसकी लाज है। अब मछली ने क्या किया? जल का शरणा ले लिया। हाथी नहीं लेता जल का शरणा, हाथी तो जल का मुकाबला करता है। मछली जल का शरणा ले लेती है, इसलिए वो जल के अंदर ऊपर से नीचे धारा बह रही है, मछली नीचे से ऊपर चढ़ जाती है शरणा लेने के कारण। और हाथी कितना बलशाली है, वो अपना जोर लगाता है, लेकिन पानी इतना बलशाली होने के बाद, इतना भारी होने के बाद, वो पानी के बहाव में हाथी बह जाता है।
कुछ शरणा नहीं लेता, मुकाबला करता है। और मछली शरणा लेकर पानी के अंदर रहती है, उसको तो मछली को पानी के बिना एक पल के लिए भी चलता ही नहीं, ऐसा जबरदस्त शरणा लिया बस। पानी से बाहर निकालो तड़प जाते हैं। अपने को भी ऐसा ही शरणा लेना परमात्मा सदगुरु के ज्ञान का, कि हमको चले ही नहीं उसके बिना, अच्छा ही नहीं लगे, तब उसकी कृपा हमारे ऊपर होती है। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही उपाय, और दूसरे जितने भी ज्ञान है उनके तो अनंत उपाय। संसार में कितनी प्रकार की, 14 प्रकार की विद्याएं हैं, 52 अक्षरों के अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, तो उनके तो अनेक उपाय जिससे आप सीख सकते, ज्ञान पढ़ सकते, सुन सकते, समझ सकते, कर सकते, क्रिया करके, प्रैक्टिकल करके, ये सब कर सकते। लेकिन तत्व ज्ञान के एक ही उपाय, तत्व ज्ञान को जगाने का, प्रगटाने का एक ही उपाय है कि आपके भीतर प्रेम प्रकट हो, और प्रेम को प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है कि सदगुरु की दया हो, और सदगुरु की दया को पाने का एक ही उपाय है कि आप अपने निज मन को ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप, शरणागत हो। फिर सदगुरु को लाज, उनको उनका बिड़द है, फिर तो उनकी कृपा है। क्या करनी मुर्दा की पड़ी संजीवन, अब जीवे नहीं तो सुखराम के बिड़द जड़ी को जाए। संजीवन जड़ी मुर्दे की क्या करनी, मुर्दा क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता। लेकिन कुदरतन हवा चलती है और संजीवन जड़ी मुर्दे के मुख में आकर पड़ जाती है, और फिर मुर्दा नहीं जीवे तो बिड़द किसका जाएगा, जड़ी का जाएगा। जड़ी का बिड़द है कि जिसके मुख में पड़ी वो जिंदा हो जाए। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान का बिड़द है, जिसके कानों में पड़ा ऐसा ज्ञान, वो अमर हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अजर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपार हो जाएगा, अगाध हो जाएगा। ऐसा सदगुरु के ज्ञान का बिड़द है। तो महाराज कह रहे और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई। सदगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, तो नेंचर वो नाम न पावे। आप चाहते हो कि ऐसा नेंचर मिल जाए अन्य किसी से, तो महाराज कह रहे कि अन्य किसी से नहीं मिलता, केवल सदगुरु से ही मिलेगा। सदगुरु से नहीं मिल सकता, सदगुरु से ही मिलेगा। सदगुरु को छोड़कर उस प्रेम को आप पाना चाहते हो, तो बिना सदगुरु की दया के, कृपा के, मेहर के ऐसा प्रेम मिलने वाला नहीं। और जब वो प्रेम नहीं मिलेगा आपको, तो महाराज कह रहे वो नेंचर नाम न पावे। नेंचर रूपी जो नाम है, निज नाम है, वो प्राप्त नहीं होगा। सदगुरु की दया से, कृपा से प्रेम आता है, और प्रेम के आने से नेंचर आता है। नेंचर को आने का प्रेम ही उपाय, कोई कठोर परिश्रम उपाय नहीं है, कोई कठोर तपस्या उपाय नहीं है, शरीर को इंद्रियों का दमन करना उपाय नहीं है। इस सहज सहज में होता है राजयोग। तो कह रहे कहे तो बहुत समझ कहूं लाई, कहे तो एक वचन में भाई। महाराज कह रहे विठल राव से आपके हो, तो मैं और बहुत प्रकार से दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर इस बात को मैं आपको समझा दूं, पुष्ट कर दूं, समझ लो इस बात को। वो कहे तो एक वचन, नहीं तो आप एक वचन में समझ जाओ जो बात कही है मैंने। प्रेम वाली, विश्वास वाली, नैचे वाली, प्रतीति वाली, दृढ़ता वाली, मजबूती वाली, केश बराबर आतरा नहीं रखने वाली, निजमन को ले जाकर सौंपने वाली जो बात कही है, इस बात को तुम एक वचन में ही समझ जाओ, तो तुरंत ही काम बन जाएगा। सदगुरु सु दुग्ध्या का चुनाई, ऐसो मिले नीर पे माय। सदगुरु से आप ऐसे मिल जाओ जैसे दूध में पानी मिल जाए।
पानी में दूध मिल जाता, दूध में पानी मिल जाता, एक में हो जाता, अलग नहीं कर सकते, एक जैसा ही। ऐसे सदगुरु के ज्ञान में मिल जाओ, सदगुरु के ज्ञान में ऐसे हिल मिल हो जाओ कि आप में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं, आपका स्वरूप भी ज्ञान स्वरूप हो जाए सदगुरु की कृपा से। और सदगुरु सो दुविधा कछु नाय, सदगुरु के ज्ञान से हमें कोई दुविधा नहीं हो, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। थोड़ी सी भी शंका संशय रखा तो महाराज कहने की कृपा नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम। सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।